देखिए आज क्या सूरत हाल हुई है, ये मनाजिर देखें। ये रशिया ने अब तक का यानी रशिया की तारीख का सबसे ज्यादा तबाहकुन सरमट मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया है। ये मिसाइल इतना अहम है, ये असल में अमेरिका और इजराइल को आज जवाब दिया गया है कि अगर ईरान पर एटमी हमला हुआ तो सरमट मिसाइल सीधा जाकर अमेरिका के कोने कोने पर अटैक कर देगा और इजराइल पर भी अटैक कर देगा। ये आप समझ ले, पुतिन ने कहा है कि हमने तारीख का सबसे पावरफुल, सबसे डेंजरस, सबसे खतरनाक मिसाइल का तजर्बा किया है। ये मिसाइल इतना अहम क्यों है और इसका चाइनीज दौरे के साथ, ईरान के साथ इतना गहरा ताल्लुक क्यों है? देखें, कई साल इनको लगे हैं इस मिसाइल को टेस्ट करने के लिए। ये ओरेशनिक मिसाइल से भी कई गुना ज्यादा खतरनाक है। ये इतना डेंजरस है कि आप यहां से अंदाजा करें कि 15-20 साल ये नाकामी से दो चार रहा। जब भी टेस्ट करते फेल हो जाता, कोई ना कोई मसला, कोई ना कोई रुकावट। आज जब ये मिसाइल का तजर्बा कामयाब हुआ तो पुतिन ने जश्न का ऐलान किया है कि यानी इतनी बड़ी सक्सेस है कि ये बेसिकली है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये आप समझ लें, इसकी जो रेंज है उसमें पूरा अमेरिका, यूरोप, इजराइल, पूरा वर्ल्ड आता है, दुनिया के कोने कोने में। अब ये हुआ क्या है? असल में हो ये रहा है कि आपको पता है कि ट्रंप इस वक्त चाइनीज दौरे पर है और वहां पर जाकर वो कह रहे हैं इनको क्या बंद करें, क्योंकि असल में जंग बंद करने का मतलब ये है। ये रिसेंटली आपको पता है क्लियरली इजराइल को पैगाम दिया गया था कि अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो हम वहां पर एटमी हमला कर देंगे। यानी अगर उन्होंने एटमी हमला किया तो इजराइल पर भी एटमी हमला हो जाएगा और अमेरिका पर भी। हो ये रहा है कि इजराइल असल में अमेरिका को पुश कर रहा है कि आप एटमी जंग की तरफ जाए, और वो एटमी जंग, यानी आप ये सोचें उस एटमी जंग की तरफ जाने का मतलब क्या है। देखिए इस वक्त सिनेरियो कुछ ये है कि एटमी जंग की तरफ जाने का मतलब ये है कि सारे ऑप्शंस हो गए हैं खत्म, टोटली सारे ऑप्शंस खत्म हो गए, अब कोई ऑप्शन बाकी नहीं बचा। तो वो ये कह रहे हैं क्योंकि अमेरिका की नेवी को तबाही मिल रही है, अपना हॉर्मज़ ओपन नहीं हो पा रहा, मुज़ाकरात कामयाबी की तरफ नहीं जा पा रहे, कोई चीज ऐसी नहीं है जो कामयाब हो सके, सब की सब तबाही की तरफ जा रहा है मामला टोटली, यानी जिसका कोई तसव्वुर भी नहीं कर सकता ये मामला उस तरफ जा रहा है। तो अब अमेरिका को यहां से निकलना है, कोई रास्ता नहीं है। अब वो जंग करता है, जंग वो हारता है, इजराइल जंग हारता है, उनके डिफेंस सिस्टम फेल है। तो इस सूरत हाल में रशिया उसको क्या पैगाम दे रहा है कि मुज़ाकरात करे, चाइना कह रहा है, लेकिन इसराइल पुश कर रहा है कि आप एटमी हमला करें, और उसके साथ वो यहां तक कह रहा है कि हमें अपनी फौज उतारनी पड़ेगी ईरान में। ईरान उसका सब बंदोबस्त कर लेगा। एटमी हमले का क्या बंदोबस्त है ये किसी को नहीं पता। इसीलिए तो आपको पता है ईरान ने कहा है कि अगर हम पर इस दफा अटैक हुआ ना तो हम लोग फिर यूरेनियम को 90% तक ले जाएंगे अफजुदगी, और उसके बाद फिर वो एटम बम की तरफ जाएगा। ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। सोचें, ये कैपेबल है मल्टीपल वॉरहेड ले जाने के लिए। यानी आप ये सोचें कि ये इतना खतरनाक है न्यूक्लियर कैपेबल कि इसमें कई तरह के आप न्यूक्लियर वॉरहेड लगाकर कई स्टेट्स को, कई मुल्कों को उड़ा सकते हैं एक ही वक्त के अंदर। सो अब आप ये सोचें कि यूएस, यूरोप, रशिया ये मुकम्मल तौर पर जिस लेवल पर अब चले गए हैं पीक पर, वहां पर रशिया ने छोड़ना नहीं है। आपको पता है कि यूरोप इसको कहता है कि ये शैतान है, यानी ये उन्होंने शैतान इसका नाम रखा हुआ मिसाइल का। सो इस तरह की जो मिसाइल है, अब रशिया ने इसका टेस्ट करके कहा है कि ये तो तैयारी खत्म हो गई है हमारी पूरी। तो रशिया के लिए ये सबसे बड़ा न्यूक्लियर मिसाइल सिस्टम है, और ये पुराना सोवियत यूनियन के दौर का, जिसको वेस्टर्न कंट्रीज कहती थी शैतान 2 के नाम से जाना जाता था, उसको रिप्लेस कर दिया। तो ये बात सबसे पहले ज़हन में रहे, सारे के सारे मिसाइल डिफेंस सिस्टम बाईपास कर देंगे और कोई दुनिया का डिफेंस सिस्टम नहीं जिसको रोक सके। सोचे, ईरान के बैलिस्टिक क्रूज मिसाइलों को दुनिया का कोई डिफेंस सिस्टम नहीं रोक सकता, उसके हाइपरसोनिक मिसाइलों को नहीं रोक सकता। तो ये तो फिर आप ये सोच लें कि इसका मेन मकसद यही है एटमी हमला करना, ये क्लियर हो गया है। तो रशिया ने आज बड़ा